सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं बहुत ही एक अच्छी प्लानिंग पे, जो प्लानिंग का नाम है माँ गोमती वैली सिटी। ये बेसिकली हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि एक मनु वैल्यूबल एक प्रोडक्ट हम लेके आज आए हैं। मनु वैल्यूबल प्रोडक्ट का मतलब है कि जो दुर्बल आय के व्यक्ति हैं, जो कम आय वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना मकान लखनऊ में अभी तक नहीं बनाया है, अगर वो अपना मकान बनाना चाहते हैं, वो एक कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनका ROI निकल के अच्छा आएगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा उनका रहेगा और वो अपनी प्लानिंग में एक भागीदारी का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज की जो जीवन शैली में है, लोग पैसा डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, कहाँ डिपॉजिट करें, कहाँ ना करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ ना करें, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट आ गया है। खासकर की नौजवान युवा पीढ़ी में जो देश में रह रहे हैं, देश के बाहर रह रहे हैं, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। आज शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, म्यूचुअल फंड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एक रियल इस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट में श्योरिटी 100% रहती है। तो इसी बात को अगर लेकर कर रहे हैं, अगर हमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जाता है जिसमें 20 से 30% डाउन पेमेंट देने के बाद हमारी किस्तें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए हमने काफ़ी सर्च करने के बाद एक प्लानिंग पे आया जो कि किसान पद से लगी हुई प्लानिंग है। और कंपनी के MD मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी जो कि हमारे साथ में खड़े हुए हैं और वो बताएंगे आपको माँ गोमती वैली सिटी के बारे में। आइए शैलेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। नमस्कार शैलेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा मुझे बताइए माँ गोमती वैली सिटी के बारे में, जो कि कस्टमर और जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं और उन्हें पता चले कि इस साइट के बारे में क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं, क्या क्या आपकी जो सुविधाएं रखी हैं और तथा दूरियाँ कितनी हैं और डाउन पेमेंट या प्लान क्या है आपका है। हमने सेकंड फेज़ बनाया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इसका सबसे अच्छा है। और युवाओं को जो नया अभी काम धाम शुरू किए हैं, नई नौकरी शुरू किए हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रख करके इस प्लानिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आपको बिना मतलब में कहीं आपका पैसा फंसने का डर नहीं रहेगा, आपको तुरंत कब्जा मिलेगा। इस वजह से हमने इस प्लानिंग को शुरू की है आसान किस्तों में। हम इसमें 5 साल का समय दे रहे हैं अपने लोगों को और 800 रुपये स्क्वायर फीट का रेट हमने रखा हुआ है, जो कि बहुत ही न्यूनतम दर है। आज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आज के भी हिसाब से यहाँ पर ज़मीनें 800 के रेट पे ही मिल रही हैं। 700 और 800 का रेट एक यहाँ पर चल रहा है। जहाँ हमारी प्लानिंग है वहाँ पर लोगों ने अपना प्लाट ले करके लोगों ने बाउंड्री भी बनवा ली है। और हमारा सबसे प्लस पॉइंट है, आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के, बिना किसी मतलब संकोच के आप आ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो आपको आपके पैसे की संपूर्ण गारंटी दी जाएगी और आपको कब्जा तुरंत दिया जाएगा। कब्जे में किसी भी तरीके का कोई हीला हवाली नहीं की जाएगी। आपसे 35% का अमाउंट लिया जाएगा और रेट हमने 800 रुपये स्क्वायर फीट का रेट रखा हुआ है। और 35% जितना भी आप एरिया लेते हैं उसका जो भी टोटल अमाउंट बनता है उसका 35% आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको तुरंत कब्जा दे दिया जाएगा। कब्जा के बाद आपको 5 साल का, जिसमें 60 महीने होते हैं, 60 महीने की किस्तें आसान किस्तों के हिसाब से आपको आपका प्लाट तुरंत कब्जा पा जाएंगे और आप 5 साल बाद आप रजिस्ट्री करवा लेंगे। जब भी आपको बनाना है, मकान बनाना है, तो आप अगर 2000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है, आपने पैसा दिया है, उस समय जो भी पैसा दे करके आप जब रजिस्ट्री करवाएंगे, आपको जब मकान बनवाना होगा, आप 1000 स्क्वायर फीट अगर बेच भी देंगे तो आपका 1000 स्क्वायर फीट का जो प्लाट है वो तो फ्री हो गया, प्लस बनवाने का भी पैसा आपका तुरंत खाली हो जाएगा। जिस समय आप प्लाट बेचेंगे 5 साल के बाद, वहाँ पर कम से कम 2500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आपको लोग अपने आप दे के जाएंगे। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अभी मार्केट में नए नए इन्वेस्टमेंट प्लान आ रहे हैं, कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई शेयर मार्केट में कर रहा है, लेकिन इन दोनों करेंसियों में करना या शेयर मार्केट में करने से भी आपका होता है कि कभी अप और कभी डाउन का फेस बहुत करना पड़ता है। कई लोगों की संपत्तियाँ डूब जाती हैं, कई लोगों का जो पैसा डूब जाता है वो ज़ीरो पर आ जाता है। लेकिन एक रियल इस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्टिविटी देता है, जो कि श्योरिटी देता है और कहीं ना कहीं आपको जाके ये एक श्योरिटी देता है, सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है कि ज़मीन मेरी है तो मेरी ही रहेगी। तो वो आपके एक एसेट्स के तौर पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको बाय बैक में भी आप ये ले लेंगे, आप इन्हीं को बेच सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि उसका रेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो जो आज आप चीज़ ले रहे हैं उस चीज़ों का रेट बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग गोमती वैल्यू में डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि जो आप अपने पैसे की वैल्यू देख रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोमती वैल्यू कितना सही है।
ये हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ही अभी प्रोजेक्ट को सबसे तेज़ी से लॉन्च किया है और हम आपको बता दें हम अपने पूरे प्लानिंग में सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं और जिस सुविधाओं के साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे आप अपना किसी और क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट करें उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा इस रियल इस्टेट में आप आकर के हमारी प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आपको ज़िंदगी भर पता रहेगा कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया था उसका कितना पैसा आपको प्रॉफिट मिला। और किसी क्रिप्टो करेंसी में या किसी अन्य चीज़ों में आप पैसा को केवल देख सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आप उसमें कहीं किसी भी जगह आप कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाइए चाहे क्रिप्टो में लगाइए, आप केवल धन को आप बढ़ते हुए देख सकते हैं, ना कि उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अगर आप रियल इस्टेट में हमारी प्लानिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें ज़मीन का फ़ायदा ले सकते हैं, उसमें मकान बनवा करके रह सकते हैं या किसी को रेंट पर भी दे सकते हैं। हमारी प्लानिंग के पास एक महाविद्यालय भी बना हुआ है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसमें बच्चे एडमिशन और बच्चे पढ़ाई करते हैं और किराए उराए पे भी हमारे साइड से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर है महाविद्यालय, जिसमें कि आप कभी भी इस इन्वेस्टमेंट को करेंगे तो आप उसमें आप लिक्विड मनी तुरंत अर्न करना शुरू कर देंगे, ना कि ये है ये दिखाई दे रहा है हाँ आज बढ़ रहा है कल और बढ़ेगा, लेकिन आप बढ़ने के जो लालच में आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। जब निकालेंगे तो सोचेंगे यार कल को फिर और बढ़ेगा तो किस लिए निकालें। यहाँ पर आप निकाल भी देंगे तो भी आप दूसरी जगह लगाएंगे तो भी प्रॉफिट देगा वो। कभी पैसा आपका रियल इस्टेट में कभी आपको आराम से मतलब किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं देगा। आपको वो पैसा लगाने पर आप आराम कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं रहेगा। तो सर का कहने का मतलब है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ करते हैं या प्लानिंग को जनरेट करते हैं या उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके बनाते हैं तो हमारी लिक्विडिटी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारा कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम में कन्वर्ट हो सकता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम की आजकल हर युवा बात कर रहा है क्योंकि वो ज़िंदगी भर काम करना नहीं चाहता। अगर छोटे छोटे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल के बाद जब आपका एक बड़ा साम्राज्य इकट्ठा हो जाएगा आप वो देखेंगे कि आपने कितने बड़े एक टर्निंग पॉइंट से गुजरे, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया और आप अपने एसेट्स को अपने सामने देखना चाहते हैं, बढ़ते देखेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब कोई भी इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले सुविधाएं क्या है, दूरी क्या है, ये बहुत ज़रूरी मैटर करता है। रोड क्या है, क्योंकि रोड पे चीज़ें धरातल में तभी आती हैं जब चीज़ों से हकीकत में रूबरू होते हैं। तो आप मुझे बताइए आप क्या क्या सुविधाएँ दे रहे हैं अपनी प्लानिंग में। हमारी प्लानिंग में सुविधाएं हैं, रोड की सुविधा है सबसे प्लस में। हमने रोड 25 फीट की रोड रखी है। छोटे प्लाट हैं हमारे यहाँ जो 40 फीट की डेप्थ है। अगर आप 800 स्क्वायर फीट हो गया, 500 स्क्वायर फीट हो गया और 600 स्क्वायर फीट हो गया, 1000 स्क्वायर फीट हो गया, 1200 स्क्वायर फीट हो गया, 1500 स्क्वायर फीट हो गया, 2000 स्क्वायर फीट एरिया आप ले सकते हैं। और आपको सबसे प्लस पॉइंट 40 फीट की गहराई मैंने इसलिए दी हुई है कि आपका प्लाट का जो शेप आए अच्छे से अच्छा आए। अगर आप बड़ा प्लाट ले रहे हैं तो बड़े प्लाट में भी आपको बड़ा फ्रंट मिले और छोटा प्लाट अगर आप ले रहे हैं तो छोटे प्लाट में भी आपको अच्छा शेप आए, जिसमें कि आपको मकान बनवाने में जो अच्छा हो और आगे अगर आप बेचना चाहते हैं तो भी आपको कस्टमर आराम से मिले, जिसकी वजह से आपसे ज़्यादा ये छोटा है ये बड़ा है ज़्यादा लोग कहते हैं। इस वजह से सारी चीज़ों को देखते हुए इस प्लानिंग को रखा गया है। इसी वजह से मैं कहूँगा कि हमारी प्लानिंग में आप इन्वेस्ट करें और बाकी जगहों पर आप इन्वेस्ट करके केवल दिलासा पा सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ आप प्लानिंग पा करके तुरंत आप कब्जा लीजिए, तुरंत आप पूरा पैसा नहीं देते तब भी आप कब्जा लीजिए, उसमें आप कुछ भी कीजिए, मकान बनवाइए या उसमें पौधा लगवाइए, किसी भी तरीके का आप कोई काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साइड में नाली भी दे रहे हैं और क्या कहते हैं पार्क भी दे रहे हैं, कमर्शियल स्पेस भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ से शहीद पथ जहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम है वो हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इंटरनेशनल बस अड्डा बन रहा हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस पे वो हमारे यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और फैजाबाद रोड हमारे यहाँ से जो रामस्वरूप का कार्नर पड़ता है किसान पथ पे वो हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। MIT यूनिवर्सिटी जो गोमती नगर में बना हुआ है नई वाली यूनिवर्सिटी वो हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और गोमती नगर हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर है जो कि MIT से ही शुरू हो जाती है। और यहाँ पर और अन्य सुविधाएँ भी बहुत सारी हैं। रोडों हमारे साइड के पास में आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी तरीके से आप जाते हैं तो आप तुरंत रोड पर पहुँच जाएंगे। डामर रोड बनी हुई है हमारे साइड के किनारे और किसान पथ से हमारी साइड 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है।
सर अभी जो कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है लखनऊ में, गोमती नदी बड़ी की फिर लखनऊ की शान समझी जाती है, लखनऊ की लाइफलाइन समझी जाती है। तो उस गोमती नदी पे भी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च जो कि लखनऊ को कनेक्ट किया जाएगा बंधे के जरिए। बंधा का मतलब हो गया आपका एक रोड होती है जो कि नदी के किनारे चलती है, उसको यहाँ की लैंग्वेज में बंधा बोलते हैं। तो क्या बंधा आपकी प्लानिंग से होके निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप मुझे। सर हमारी प्लानिंग के जस्ट 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर की दूरी रहेगी, जहाँ से है गोमती नदी, और गोमती नदी के ऊपर बंधे का काम इस समय प्रारंभ हो चुका है हमारे यहाँ से। और जब ये डेवलप हो जाएगा तो हमारा साइट मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ पर पूरे एरिया डेवलप हो चुका है जो जहाँ बंधा बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात कर रहे हैं, इन चीज़ों से देखते कर रहे हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि किस्तों पर है, 35% डाउन पेमेंट पर है, सुविधाओं के साथ में, किसान पद पर है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आसान किस्तों पर है। तो आसान किस्तों का रोल हो गया कि आप बैंक से रिकवरी भी कर सकते हैं, अकाउंट से रिकवरी कर सकते हैं, या आप चेक से जरिए कर सकते हैं। तो एक आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, इसको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने गोमती वैली सिटी के बारे में बात की और आपको बताया ये चीज़ों के बारे में। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। सारी सुविधाओं को देखते हुए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप एक बार विज़िट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है, सर से आप बात कर सकते हैं, साइट विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं दिखेंगे, या अगर आप बाहर हैं तो किसी जानने वाले को आप विज़िट कर सकते हैं। आप फ़ोन करके ऑनलाइन ब्रोशर मंगा सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं निसंकोच। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके सामने जो प्रॉपर्टी लाएं, हम आपकी चीज़ें जो सामने लाएं, उन चीज़ों को बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से लाएं, फ़िल्टर लाएं। क्योंकि आपका पैसा है, आपका मैनुअल है, इसको सही जगह इन्वेस्ट करना, और हमारा दायित्व है इनको आपको सही चीज़ों को बताना। तो इसी चीज़ों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, गाज़ियाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारी साइड हमारा जाता है यहाँ से 2 किलोमीटर चिन्हट पड़ेगा, मेन चौराहा, और इधर आते ले जाएंगे तो सीधे फैजाबाद रोड पड़ेगा आपको। रामस्वरूप के बगल में कला गाँव पड़ता है, वहाँ पर से रास्ता निकलेगा, और पीछे इधर की ओर चले जाएंगे तो सुल्तानपुर रोड पहुँचेंगे आप। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगा सुल्तानपुर रोड के लिए, जो आपको पहले मैंने बताया हुआ है। और ये हमारी जो साइड है रोड के उस पार है, ये नहर है, नहर के दोनों तरफ से 8 लेन का रोड बनाया गया है किसान पथ पे, जिस पे कि आप देख रहे हैं कि पूरा गाड़ियां चल रही हैं। प्रेजेंट टाइम में सब कुछ आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी साइड नहर के उस पार है, जिसकी सारी व्यवस्थाएँ रास्ता पार करने के लिए इधर से भी है, आगे से भी है, सब जगह से जगह है। बाकी और भी रास्ते बन रहे हैं जिसमें